अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग चिंतन कर रहे थे कि किस प्रकार से दंभ रहित होकर, दंभ मतलब क्या है? छल, ठगने की वृत्ति, कपटता, हमारा ज्ञान और इतने जितने भी अन्य चीजें हैं, मोह इस संसार के प्रति, उन सबको छोड़कर क्या करना होगा कि भगवान के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति आसक्त होने का प्रयास करना होगा। और आगे क्या बोल रहे हैं? अपूर्व रति, अपूर्व रति भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है? आत्मरति जो है वो होना बहुत जरूरी है। आत्मरति क्या है? बोलते जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप के प्रति हमारा रति होना। जीव स्वरूप से कृष्ण का नित्य दास है, जीव स्वरूप से कृष्ण दास है। इस कारण से कृष्ण के प्रति जो उसका रति है, जो कि शुद्ध रूप से, वही अपूर्व रति है, वही उसी को अपूर्व रति कहते हैं। कि अपनी जो स्वाभाविक आत्मा की जो वृत्ति है, आत्मा की जो स्वाभाविक वृत्ति जो है ऑलरेडी, वो है भगवान के प्रति रति, आसक्ति। वो होना जरूरी भी है। तो इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं उसके शुद्ध स्वरूप में शुद्ध कृष्ण रति ही वास्तविकता में अपूर्व रति है। परंतु कृष्ण भी मायाबद्ध जीवों की रति जड़ीय नश्वर पदार्थों में होती है। कि ये अपूर्व रति के ऊपर जोर देने का पीछे कारण क्या है? वो बोल रहे कृष्ण विमुख जो व्यक्ति है उन लोगों का, मतलब किसका? मायाबद्ध जीवों का जो आसक्ति है वो इस संसार के नश्वर पदार्थों के प्रति होता है। वो लोगों को ये मायामयी जगत का जितने भी वस्तु है, ये प्रापंचिक वस्तु है, उनके प्रति उनका आसक्ति बनने लगता है। बोलते हैं वो ठीक नहीं है। जो माया के संबंध में होने के कारण जो रति के अंदर परिवर्तन आता है,
वो दुखदाई होता है। मतलब है कि अपने जो स्वभाव है, अपने जो स्वरूप है, उससे विकृत होना, अपने स्वभाव और स्वरूप से विकृत हो जाने वाली जो रति है, वो क्या करेगा? दुख देगा, वो हमें कष्ट ही देगा। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। शुद्ध कृष्ण भक्ति में ही आत्मरति की स्थिति है। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण प्रेम ही आत्मरति है। उसी से जो जीवात्मा है वो प्रसन्न रह सकता है। आत्मा का वास्तविक आसक्ति का जो केंद्र होता है वो कृष्ण, और कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं तमाम आत्माओं का आत्मा है। भगवान ही आत्मा है। बोलते हैं जैसे जैसे हमारे इस संसार के अंदर ये अवस्था हमारा वृद्धि होता है, वैसे ही हम लोगों का आत्मरति अधिक से अधिक उदित होने लगता, मतलब प्रकट होने लगता है। क्या क्या वृद्धि होने पर? क्या वृद्धि होने पर? कि इस बात का कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जब ये बात हम लोगों को समझ आने लगता है, जैसे जैसे हमको ये बात समझ में आने लगता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उनकी सेवा ही मेरा परम धर्म है, उनके प्रति रति ही मेरे लिए सबसे मुख्य प्रयोजन है, इस बात का समझ आता है, तो फिर भगवान के प्रति उसका जो रति है वो वृद्धि होने लगता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? विशेष व्याकुलता के साथ आत्मरति का अवलंबन करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कई लोग सोचते हैं अगर भाग्य में होगा तो अपने आप हो ही जाएगा, भाग्य में होना चाहिए, नहीं है अगर होगा तो अपने आप ही सब हो जाएगा। बोलते इस तरह का जो रुचि है, इस तरह का जो विचार है, वो वास्तविकता में बहुत गलत विचार है। क्या करना चाहिए हमें? अतितराम कुरु, मतलब है कि जो अपूर्व रति है उसको पाने के लिए, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? व्याकुलता के साथ में प्रयास करना होगा। हम लोगों को व्याकुलता होनी चाहिए हमारी साधना में, हम लोगों को हमारी प्रयास में व्याकुलता होनी चाहिए उसको प्राप्त करने में। अगर हमारे अंदर व्याकुलता नहीं है तो हमारा प्रयोजन भी सिद्ध होने की संभावना बहुत कम ही हो जाता है। इसीलिए बोल रहे पहले अपूर्व रति को समझकर उसको क्या करना है? अतितराम कुरु, मतलब क्या है? बड़े ही गंभीर रूप से, बड़े ही गहराई से उसका अवलंबन करना चाहिए। मतलब है कि भजन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, मेरे भाग्य में नहीं है, इस तरह की बातें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भजन एक ऐसी स्थान है जहां पर निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। निश्चिंत रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर व्याकुल रहना जरूरी है। कुछ वर्ष पूर्व एक सन्यासी थे, एक सन्यासी हैं अभी भी, वो परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के पास आकर एक बात बोलते हैं कि महाराज जी,
मैं तो सोचा था कि शांति से भजन करूंगा, लेकिन क्या करूं, यहाँ पर तो शांति से मैं सोचा कि भजन करूंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत उथल पुथल है, मैं शांति से भजन ही नहीं कर पा रहा। तो पूज्य महाराज श्री उस सन्यासी से कहते कि देखिए, अगर आप शांति से भजन करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मवादियों के पास चले जाइए। महाराज जी उनको एडवाइस करते कि अगर आप शांति से भजन करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मवादियों के पास चले जाइए। बोलते हैं शुद्ध भक्ति में शांति का स्थान ही नहीं है। शुद्ध भक्ति में क्या है? बोलते व्याकुलता, उत्कंठा, ये सारी चीजों का स्थान है। अब संसार के अंदर वो विकृत हो गया तो उसके लिए अलग बात है, लेकिन भक्त के हृदय में सब समय व्याकुलता रहना चाहिए, सेवा का, साधन का, भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का। अगर वो संतुष्ट हो गया है तो उस दिव्य प्रेम को वो कभी भी अनुभव कर ही नहीं सकेगा। वो अगर प्रसन्न हो गया तो फिर तृप्त हो गया। इसीलिए, क्योंकि भगवान हमारी तृप्ति से परे है, क्योंकि भगवान बहुत गंभीर है, भगवान बहुत गहरे हैं, भगवान बहुत, जितना हम लोग सोच सकते हैं उससे कई गुना अधिक, कई अनंत गुना अधिक भगवान गंभीर है। इस कारण से साधक का सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान की उस गहराई को नाप सके, भगवान की उस गहराई को नाप सके। इसलिए जितना भी प्राप्त किया जाता है साधन भक्ति के माध्यम से या अथवा भाव भक्ति एवं प्रेम भक्ति के माध्यम से, उससे कई गुना और अधिक प्राप्त करने की लालसा, उत्कंठा उस भक्त के अंदर रहता है, उस जीव के अंदर रहता है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अतितराम करो, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, इसीलिए उसको लाने का प्रयास करो। पहले इस चीज को जान लो, तुम्हारा आसक्ति का केंद्र कृष्ण है और कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तुम इस प्रापंचिक वस्तु और व्यक्तियों में अपने आसक्ति को खोजोगे, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अगर प्राप्त होगा भी, वो परिवर्तनशील रति होने के कारण वो तुम्हारे लिए अंत में दुख का कारण ही बनेगा, ना कि तुम्हें उससे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। जब तुम इस बात को समझ पाए कि मेरा वास्तविकता में कृष्ण के साथ में ही सब कुछ है, तो बोलते वो फिर कृष्ण प्राप्ति की साधन को व्याकुलता से, उत्कंठा के साथ में करना शुरू करो। कभी भी ये नहीं सोचना ठीक है हो जाएगा, दो चार माला कर लेंगे, कभी कभी वो चले जाएंगे सत्संग में, जितना हो गया हो गया, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। इस तरह का किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार अथवा उदासीनता को जगह नहीं देना है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? श्री दास गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर हमें बोल रहे हैं। बोलते हैं वो बोलते हैं आत्मबल कितना बढ़ेगा एक व्यक्ति का, एक साधक का आत्मबल जितना बढ़ता चला जाएगा, उसका जो कर्मों से जो बना हुआ भाग्य है, भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य क्या होता है? हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है, कि हमने जो पूर्वकृत कर्मों को जो किया उसका जो परिणाम हमारे सामने प्रारब्ध रूप से आता है, वही हमारा, उसी को हमारा भाग्य माना जाता है। तो इसीलिए जब व्यक्ति जितना अधिक अपना आत्मबल को अनुभव करने लगेगा, उतना ही ये सारे जितने भी है परिणाम, उसके परिणाम स्वरूप में
ये कर्म के कारण उत्पन्न हुआ भाग्य क्षीण होता चला जाएगा। और क्या है, भगवान और भगवान के भक्तों का कृपा भी अवश्य हो जाएगा उसके ऊपर, इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं इस दुनिया में, भगवान को पाने का अथवा भगवान के प्रेम को पाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने भाग्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। दास गोस्वामी जी महाराज बोलते, तुम अपने भाग्य को शोधन करने का प्रयास मत करो। प्रयास क्या करनी है, भगवत प्राप्ति का प्रयास करो, उनका प्रेम को पाने का प्रयास करो। उसका प्रभाव से तुम्हारा जितने भी भाग्य है वो सब का शोधन हो जाएगा और भगवान का कृपा लाभ हो जाएगा। मान लो भाग्य में कुछ नहीं भी है भाग्य में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर भगवान का कृपा होता है तो सब कुछ हो जाएगा, ये विशेषता। और भगवान का कृपा कैसे होगा, रो रो के मेरे भाग्य बदल दो, मुझे सुधार दो, मुझे ठीक कर दो, ऐसे बोलने से नहीं होगा। भगवान से प्रेम करने से होता है। स्वार्थ से कभी भी वस्तु सिद्धि नहीं हो सकता, प्रेम से ही होगा। जो कुछ भी होगा प्रेम से होगा, क्योंकि ये जगत प्रेम के ऊपर टिका हुआ है, प्रेम के आधार पे टिका हुआ है। इसीलिए प्रेम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। और कौन सा प्रेम से, प्रापंचिक प्रेम से नहीं, भगवत प्रेम से। वैसे भी अगर हम देखते हैं इस संसार के अंदर भी प्यार अगर होता है तो कोई किसी के लिए कुछ भी करने को पीछे नहीं हटता, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, क्योंकि वो प्यार ही ऐसा है, वो इस संसार के अंदर है ऐसा। इसीलिए अगर प्रेम है तो कोई किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये संसार के अंदर मरणशील व्यक्ति जिनके बीच में वास्तविकता में प्रेम का गंध भी नहीं है, वो प्रेम के भ्रम में ही इतना कर सकते हैं। अगर वास्तविकता में किसी को भगवत प्रेम का अनुभूति हो, उसके भाग्य में भगवान क्या क्या करेंगे वो उसकी कल्पना से भी परे है, उसकी कल्पना से भी परे। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं साधक को विशेष करके, इसीलिए बोला, ब्रह्मा जी भी इस बात को बोल रहे, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा, तुम अपने सिर मारना छोड़ दो, इस चीज को अच्छी तरह से समझो, जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वो सब भगवान का कृपा मात्र ही है। वो सब क्या है, केवल और केवल भगवान का कृपा है। वो भगवान का कृपा का अनुभूति कब होगा, जब वो हृदवाक वपुभी विददन नमस्ते, तन मन और वाणी से भगवान का ही सेवा को अपना उद्देश्य बनाकर भगवान की ही प्रसन्नता के लिए सब कार्य करने लगता है, तब ये बात अनुभूति में आएगा। नहीं तो अपने कर्मों के लिए भी व्यक्ति भगवान को ही दोष देगा। कर्म उसके अपने खराब है, वो ठीक काम करता नहीं है। जैसे जाके अपना हाथ बिजली में रखो और उसके बाद बोलो कि बिजली का गलती है या फिर भगवान का गलती है क्योंकि मुझे भगवान ने रोका नहीं। हमारी हमारी वो स्थिति है, हमारी ऐसी दुष्प्रवृत्तियां इस सांसारिक जीवों का इस प्रकार से अपने जीवन को खतरे के अंदर हम डालते हैं और उसके बाद दोष किसी और को देते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बोलते इसे करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। दुर्योधन भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके यही बोल रहे हैं, सही क्या है ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं, गलत क्या है ये नहीं कि मैं जानता नहीं, मैं दोनों ही जानता हूं, लेकिन मैं सही करूंगा नहीं, गलत छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं मानता ये हूं, मेरे हृदय में आप ही बैठ के मेरे से ये सब करा रहे ऐसा। लेकिन वास्तविकता में हमारे किसी भी प्रकार के कर्म में भगवान का हस्तक्षेप नहीं होता। गीता जी में तो भगवान ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भगवान ने गीता जी में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते,
जीवात्मा का इस संसार में आया हुआ जीव का कर्म करने का पूरा अधिकार है, और उस कर्म का अधिकार को भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कर्म को हस्तक्षेप नहीं करते। और रही बात कर्म फल का, वो बोलते हैं वो फल मैं प्रदान करता हूं। भगवान बदला नहीं लेते। जिस प्रकार का हमारा कर्म होता है उसी के अनुरूप हमारा परिणाम होता है। ये बात है। मैं कुछ भी करूंगा और मेरे लिए सब जैसा मैं चाहता हूं ऐसा हो जाना चाहिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। और अगर हम चाहते हैं ऐसा हो, उसके लिए क्या करना होगा? भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना होगा, भगवान से ही प्रेम करना होगा। उस प्रेम के प्रभाव से अपने कर्मों का द्वारा उत्पन्न हुआ जो भाग्य है उसको भी भगवान बदल देते हैं। ये बात है। इसीलिए बोला, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान का अपना नियम बदल जाते हैं। किसके पाले पढ़कर? बोलते प्रबल प्रेम के। इसीलिए प्रेम करो, प्राप्त करो, सीधी बात है। और वो प्रेम भी कैसे करना है? बोलते हैं अतितराम करो, बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े ही व्याकुलता के साथ में करना होगा, बड़े ही दृढ़ता के साथ में करना होगा, अन्यथा संभव पर नहीं है। इन उपदेशों का तात्पर्य से, इस उपदेश का तात्पर्य है यह है कि जब तक भक्त संग के प्रभाव से कर्म वासना क्षीण नहीं होती तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और जब तक दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक हरि कथा तथा सदुपदेश श्रवण एवं ग्रहण की योग्यता भी नहीं होती। ये बात है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या बता रहे हैं कि देखो, जब तक भगवत भक्तों का संग हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा, उसके प्रति हम लोग उन्मुख नहीं होंगे, तब तक कर्म वासना क्षीण नहीं होती। क्यों? क्योंकि कर्म जो है स्वसुख वांछा के ऊपर निर्भर करता है। कर्म वो है जिसको करके आदमी खुद सुखी होता है, होने का कोशिश करता है। और भक्त क्या करता है? वो कर्म नहीं करता, वो सेवा करता है। किसका? भगवान का। इसीलिए एक विशेषता है, बहुत ज्यादा कर्म में प्रवृत्त हुआ एक जीव के अपेक्षा लेश मात्र सेवा किया हुआ जो भक्त होता है उसका साधन कोई श्रेष्ठ माना गया है। कारण क्या है? कर्म का परिणाम अपना जेब में आता है, सेवा का परिणाम भगवान के जेब में जाता है। सेवा से भगवान के लिए है, कर्म अपने लिए है। इस संसार के अंदर कोई भी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो या भोगी हो, जो कोई भी हो, उसके तमाम कर्म केवल अपने हित के लिए होते हैं, अपने लाभ के लिए होते हैं। लेकिन भक्त ही एकमात्र ऐसे होता है जिसके सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान की सेवा के लिए होता है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान इस बात को बोल रहे हैं, मदर्थे त्यक्त्वा कर्माणि त्यक्त्वा स्वजन बांधवा। मेरे लिए ही कर्मों को त्याग करता है, स्वजन को छोड़ देता है, बंधु बांधवों को सबको छोड़ देता है। उसका उद्देश्य क्या है? वो मैं हूं, और कोई उसका उद्देश्य है ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोले ऐसे जो भक्त होते हैं उनका जब तक हम लोग संग नहीं प्राप्त करते तब तक हम लोगों का अपना कर्मों के प्रति जो वासना है, मतलब कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, वो जाएगा नहीं, वो रहेगा ही। जब तक कर्मों में हमारी प्रवृत्ति खत्म नहीं होगा तब तक हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो ही नहीं सकता।
और ये श्रद्धा जब तक दृढ़ रूपी श्रद्धा नहीं होता, तब तक हरि कथा और सदुपदेश श्रवण एवं ग्रहण की योग्यता भी नहीं होती। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो, जब तक आपका विश्वास आपका जो श्रद्धा वो सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक आप हरि कथा को भी ना ग्रहण कर पाओगे, ना हरि कथा को श्रवण कर पाओगे। जो सही उपदेश है, सदुपदेश है, महाजनों की शिक्षाओं को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बताया कि सबसे पहले रति तुम्हारा किसमें होना चाहिए? श्री गुरु, मतलब ही कि भक्त है, साधु, उसमें जब रति होगा तब हमारे कर्म वासना क्षीण होगा। और उसमें रति कहाँ से होगा भाई? सीधा कैसे तो रति तो हो नहीं सकता। उसके लिए बोल रहे हैं हरि कथा को श्रवण करो। ये हरि नाम और हरि कथा की एक विशेषता है। वो क्या है? बोलते हैं हमारे चित्त को शोधन करके उस चित्त के अंदर सत्संग करने की एक प्रेरणा, सत्संग करने की जो एक प्रेरणा वो हमें प्रदान करता है। वो कौन है? वो हरि कथा। वो कौन है? वो हरि नाम। वो कौन है? ये साधु संग। वो साधु संग। इसीलिए यहाँ पर सुदृढ़ जो श्रद्धा की बात जहां पर बोल रहे हैं, और वो उत्पन्न होने के बाद हरि कथा और सदुपदेश की बात यहाँ पर बोल रहे हैं, वो क्या है? वो श्रद्धा के बाद का साधु संग और भजन क्रिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले हम क्या करना होगा? बोलते उसके लिए बोल रहे साधु संग करना होगा। इसीलिए सत्संग ही हम लोगों के हृदय को मार्जित करने से लेकर हमारे हृदय में भगवान को विराजमान करने तक का सारे साधन का एकमात्र जो मूल है वो है सत्संग। बोलते कृष्ण भक्त जन्म मूल भय साधु संग। साधु संग से ही कृष्ण भक्ति का आविर्भाव जीव के हृदय में होता है। जीव के हृदय में होता है, ये बात। इसीलिए बोलते साधु संग से क्या होगा? साधु की कृपा से हम लोग समझने लगेंगे कि वास्तविकता में भगवत आराधना से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं है। और हमारा श्रद्धा धीरे धीरे भगवान के प्रति होने लगेगा, और वही क्रम से बढ़ते हुए जब सुदृढ़ श्रद्धा के रूप में परिणित होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? हरि कथा और सदुपदेश को अपने जीवन में धारण करने में समर्थ होंगे। क्या पहले नहीं धारण कर रहे थे? पहले भी धारण कर रहे थे, लेकिन जो परमार्थ जगत के अंदर, उस प्रेम जगत के अंदर उन्नति को प्रदान करने वाला जो शिक्षा, वो कब आता है? जब हमारा सुदृढ़ श्रद्धा होता है तभी आता है। उसके पूर्व में वो आता नहीं है। सौभाग्यवश परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम दीक्षा गुरु के शरणागत होके श्री युगल मंत्र ग्रहण करे। श्रद्धा के बाद का साधु संग इसी को कहते हैं। जब हम लोगों का श्रद्धा दृढ़ होगा तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव के पास जाकर के मंत्र लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग लेते हैं हरिनाम और दीक्षा आदि। आप देखो, हरिनाम लेने से पहले कथा में आते हैं लोग, कथा श्रवण करते हैं, धीरे धीरे उनका श्रद्धा दृढ़ होता है। जब दृढ़ होता है और समझ में आता है कि हरिपाद पद्म का आश्रय किए बिना, गुरुपाद पद्म का आश्रय किए बिना हमारा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है,
परमार्थिक जगत में हमें प्रवेश प्राप्त नहीं होने वाला है। ये बात जब हमें समझ में आता है और दृढ़ विश्वास होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हरिनाम ग्रहण करते हैं, दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं। और क्या बोलते हैं, युगल मंत्र को ग्रहण करते हैं, उस मंत्र को हम लोग ग्रहण करते हैं, राधा कृष्ण मंत्र को हम लोग ग्रहण करते हैं। और क्या बोलते हैं, मंत्र लेकर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुओं का आत्मरति द्वारा पूजा करें। मतलब है कि मंत्र लेकर इस प्रकार से पूजा करना होता है। बोलते हैं कि दीक्षा गुरु का और शिक्षा गुरुओं का आत्मा से आराधना करना होता है, आत्मा से आराधना करना होता है। श्री गुरुदेव को केवल सम्मान देकर ही संतुष्ट ना हो, अपितु अपना परम हितैषी प्राण बंधु समझकर प्रीति पूर्वक सेवा शुश्रूषु भी करो। ये बात हम लोगों ने कल भी चर्चा किया। इस सारांश में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज फिर भी यहाँ पर दोबारा बतला रहे कि गुरुदेव को सिर्फ ठीक है मंत्र लेना है, गुरुदेव हैं, इस तरीके के भाव से नहीं करना है। कई कई जगह पे ऐसे हम देखते हैं, वो बोलते हैं परंपरा में मंत्र ही लेना है, कैसे भी ले लो। इस तरीके का विचार जो है बहुत गलत होता है। इस तरह का विचार वास्तविकता में साधक को कहीं पे भी लेके नहीं जा सकता। वो क्या करते हैं कि मैंने ही तो सिखाना है, मैंने तो करना है, सब कुछ मंत्र ही तो है, कहीं से भी ले लो। इस तरह का जो विचार है वो गलत होता है। बोलते हैं दीक्षा गुरु को परम हितैषी प्राण बंधु समझकर, परम हितैषी प्राण बंधु है, मेरे प्राणों के यही बंधु है, समझकर प्रीति पूर्वक उनका सेवा भी करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, जितने भी वैष्णव हैं वो तमाम वैष्णवों को उन वैष्णवों के अधिकार के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, सेवा सत्कार भी करना चाहिए। अब हम लोग वैष्णवों के अंदर तारतम्य को कैसे जान सकते हैं? वैष्णव तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये तीन प्रकार के होते हैं वैष्णव। अब हम लोग कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है, किस प्रकार से जान सकते हैं? इसीलिए श्री गुरु महाराज जी बड़े सुंदर तरीका से हम लोगों को बतलाते हैं कि देखो तुम निष्कपटता से भगवत आराधना करो, तुम निष्कपटता से भगवान की आराधना करो और निष्कपटता से वैष्णवों की सेवा करो। अगर तुम्हारे अंदर निष्कपटता है तो भगवान कृपा करके श्रेष्ठ संग तुम्हें अपने आप ही प्रदान कर देंगे। हम लोगों को संग को खोजने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन में वो संग आता है। वो कौन दे रहा है? गुरुदेव दे रहे हैं। वो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। वो तो हम अपने प्रयास से ढूंढेंगे। अल्पज्ञ जीव होने के कारण जिस प्रकार से हम लोग भगवत विमुख होके संसार में पड़े हैं, उसी प्रकार से अपने प्रयास से कोशिश करेंगे तो हम लोग अपने लिए अनर्थ ही ढूंढेंगे। ये काम हमें किसके लिए छोड़ देना चाहिए? बोलते गुरु जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि गुरुदेव आप कृपा करके मैं जिनके संग के लिए उपयुक्त हूँ, लायक हूँ, उनका संग आप कृपा करके मुझे प्रदान करें। अथवा आपका संग का आकांक्षी हो, जिनके संग से आपका संग का अनुभूति हो, वैसे व्यक्तित्व का संग मुझे प्रदान करें। अथवा आप जो मेरे लिए उचित जानते हैं वो मेरे साथ में करे। मैं तो सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे लिए उत्तम हो, मध्यम हो, कनिष्ठ हो, कोई भी हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा वास्तविक प्रयोजन तो आपकी सेवा है, आपकी प्राप्ति है, आपकी संतुष्टि है। तब जाकर इस प्रकार से जब हम निष्कपटता से प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव
भगवान वो किसी को भी पतित होने के लिए छोड़ नहीं देते हैं। हमको फिर समझना होगा, गुरुदेव मतलब मूल में बलदेव है, मूल में बलदेव जी हैं। मूल में कौन है? गुरुदेव मतलब है कि श्री राधा जी है, बलदेव जी, ये लोग गुरु हैं, मूल गुरु। जब हम लोग गुरुदेव बोल के संबोधन करते हैं जो मंत्रदाता गुरु को, वो संबोधन सीधा जाता है वहां पर। जैसे हम लोग यज्ञ के अंदर आहुति जब जिस समय देते हैं, वो जो अग्नि के हाथ में दिया जाता है, लेकिन जिस देवता के उद्देश्य से दिया जाता है, वो अग्नि उस द्रव्य का वाहक बनकर उस देवता के आगे समर्पित करके आते हैं। मतलब हम लोग अगर आहुति इंद्र को दे रहे हैं, कोई भी वस्तु द्रव्य इंद्र को अर्पण करते हैं, लेकिन हम हवन कुंड में डालते हैं, तो अग्नि उस वस्तु को लेकर इंद्र के पास जाके समर्पित करते हैं। देखने में लगता है कि अग्नि को समर्पण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो उन देवताओं को समर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग बदजीव होने के कारण हम लोगों को हमारे आंखों के सामने जिस रूप से गुरु प्रकट है, हम हमारे लिए उनका ही सेवा मुख्य और गुरुतर होता है। लेकिन मूल में हम पर जो कृपा करेंगे वो कौन है? वो बलदेव है। इसलिए जो है बलदेव कभी जीव को पतित होने के लिए, विमुख होने के लिए नहीं छोड़ते हैं। इस कारण से वो क्या करेंगे? हम लोगों के जीवन में श्रेष्ठ संग ही भेजेंगे, श्रेष्ठ संग ही हमारे जीवन में भेजेंगे, जिनके कृपा से हम लोगों का गुरुदेव में और भगवान में अनुराग जो है वो और प्रबल होता चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं हमें क्या करना है? वैष्णव में भेद दृष्टि ना करते हुए उनकी सेवा बड़े ही श्रद्धा और विनय पूर्वक करते रहना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? साथ ही श्री गुरु प्रदत्त मंत्र और हरिनाम में अनुराग भी रखना चाहिए। ये 10 जो चीजों के प्रति जहां हमें आसक्ति होना चाहिए, उन सबको मिलाकर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक सार रूप में इस बात को बतला रहे हैं। जो मंत्र तुम्हें गुरुजी से मिला है, जो हरिनाम जो तुमको गुरुदेव से मिला है, उसमें अनुराग रखना चाहिए। वो मंत्र से प्रेम नहीं करेंगे, नाम से प्रेम नहीं करेंगे, भगवान के दिए नाम से, तो हमारा लाभ नहीं हो सकता है। मंत्र से भी प्रेम करना होगा। प्रेम करना मतलब क्या होता है? ये मंत्र पूर्ण मंत्र है। अब गुरुदेव कृपा करके जिस मंत्र दिया, उस मंत्र के अतिरिक्त अन्य किसी और मंत्रों को मैं उच्चारण नहीं करूंगा, अन्य किसी और मंत्रों के चक्कर में मैं नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का विश्वास। सबसे बड़ी कमी इन्हीं चीजों का है। रक्षाबंधन के दिन बलदेव जी की आविर्भाव तिथि है। उस दिन बलदेव मतलब विष्णु तत्व है, बलदेव मतलब स्वयं भगवान है। उनके तिथि के दिन व्रत करने का नियम होता है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति चोरी चोरी उस दिन कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है, भाई दुखी होगा, बहन दुखी होगी, ये चीजें हैं। अगर लेकिन अगर हम विचार करके देखते हैं, मरने के बाद कौन भाई है, कौन बहन है, कौन किसका क्या है? कोई कुछ नहीं है। ये जितने भी बंधन, ये सारे रिश्ते जब तक शरीर है केवल तब तक है, उसके आगे तो ये है ही नहीं। लेकिन भगवान हमारे नित्य प्रभु हैं, भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं, वो हमारे साथ हर परिस्थिति में, हर जगह पर हमेशा रहते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आता है, हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। जन्माष्टमी आदि व्रत हो गया, नरसिंह चतुर्दशी आदि व्रत हो गया, या जितने भी व्रत है, उसमें भी अधिकांश व्यक्ति उसमें भी अधिकांश व्यक्ति दुर्बल हो जाते हैं।
ये सब ठीक नहीं होता है। कल परसों भी हमने विचार किया, जैसे कि कोई आके बोलता है कि ये वाला पत्थर पहन लो, ये ग्रह शांति कर लो या वो कर लो, उन सब चीजों के चक्कर में आदमी पड़ जाता है। शास्त्र की ये शास्त्रों के अंदर बहुत सारी चीजें उल्लेखित हैं और उनका सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन कब तक? जब तक हमारे अंदर भगवान का कृपा नहीं होता है, हमारे ऊपर भगवान का कृपा नहीं होता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए है, जब तक जैसे कि एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी वो भिखारी की तरह जाकर जैसे एक मृत शरीर के पीछे फेंकने वाले सिक्कों को उठाकर उससे संतुष्ट होना, बिल्कुल ये उसी प्रकार से है। मतलब है कि कहाँ आदमी करोड़ोंपति है, उसके पास करोड़ों रुपए है, कितना सुख से जी सकता है, लेकिन वो वहां पर संतुष्ट नहीं है। उसकी संतुष्टि कहाँ है? जब एक श्मशान की ओर जाते हुए एक मृत शरीर के पीछे फेंके गए सिक्के, उनको उठाकर उनको गिन गिन कर उससे जो संतुष्ट हो रहा है, ऐसे ही माना जाएगा। भगवान का कृपा गुरु रूप में हमारे सामने आया, मतलब है कि कितनी बड़ी बात है, कितना सौभाग्य का बात है ये। और उतना ही नहीं, हम लोगों को युगल मंत्र भी प्राप्त हो गया। युगल मंत्र मतलब भगवान का, श्री राधा कृष्ण युगल का मंत्र है, वो भी प्राप्त हुआ। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र वो प्राप्त हुआ, और नाम में सर्वश्रेष्ठ नाम है हरि नाम, वो प्राप्त हुआ। हरि नाम से ऊपर कोई और नाम है ही नहीं। उसके बाद अगर उसमें अनुराग नहीं होता तो वो वास्तविकता में हमारा परम दुर्भाग्य है। इसलिए यहाँ पर मन को समझा रहे हैं कि तुम उसमें रति करो, उसमें तुम क्या करो, उसमें तुम अनुराग करो। श्री राधा कृष्ण युगल को ही अपना प्राण स्वरूप समझकर उनके चरण कमलों में शरणागत होना चाहिए। हमें किसमें शरणागत होना चाहिए? राधा कृष्ण युगल को। और कैसे समझकर? बोलते ये मेरे प्राण हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। मेरा जो है और कोई गति है ही नहीं है, मेरा केवल एक ही गति है। वो क्या है वो? और मेरा जीने का भी, मेरा मरने का भी अगर कोई गति है, वो केवल श्री राधा कृष्ण के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। इस प्रकार से उनमें शरणागत होना चाहिए, इस प्रकार से उनमें शरणागत होना चाहिए। ऐसे कौन कह रहे हैं? श्री दास गोस्वामी। तब जाकर के हम लोगों का जन्म सार्थक होगा, अन्यथा हमारा जीवन सार्थक होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं क्या करना है इसमें? मन के चरणों को पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। मन बहुत दुष्ट है, मन मचल जाता है, इसीलिए बोलते हैं मन को हाथ पांव जोड़ करके मन से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो, मैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि की सेवा करता रहा, मैं तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सेवा करता रहा, अन्य अन्य जीवों का सेवा करता रहा, लेकिन क्या मिला? अंत में परिणाम मुझे केवल दुख ही मिला है। आज मैं क्या चाहता हूं? आज मैं भगवान के शरण में जाना चाहता हूं। इसीलिए मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम कृपा करके भगवान की सेवा में लगो। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? अपना आप, मतलब आत्मा। तो जो हो यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है।
तुम जो है अल्प संतुष्ट नहीं होना है। भक्त कभी अल्प संतुष्ट नहीं होता है। भक्त भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त करके ही, भगवान की पूर्ण सेवा को प्राप्त करके ही संतुष्टि का अनुभव करता है। अन्यथा वो भी उनकी सेवा को प्राप्त करके, और वो संतुष्टि किस रूप में होता है कि और अधिक सेवा की प्राप्ति के उद्देश्य से, संतुष्टि भी और अधिक सेवा की प्राप्ति का उद्देश्य से। वास्तविकता में भगवान का सेवा करना मतलब है अपना आत्म कल्याण करना, क्योंकि भगवान इस संसार के अंदर का किसी भी प्राकृत जीव का सेवा को लेकर वो नहीं होते कि वो उसको भोग नहीं करते। भगवान का अगर सेवा करना मतलब है कि प्रतिफल में भगवान का विशेष कृपा को प्राप्त करना, या यूं कहें जो भगवान की सेवा करने के लिए निकलता है, भगवान स्वयं उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। ये विशेषता है। भगवान उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में ही अपने आप को लगा के रखना चाहिए। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ये प्रथम श्लोक आज यहाँ पर विश्राम हुआ है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसी प्रथम श्लोक की व्याख्या को, प्रथम श्लोक की व्याख्या में जिन 2 कीर्तनों का रचना किया था, उनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण।